हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने हार्ड सेंटेंसेस के चक्कर में कि थोड़ा सेंटेंसेस जो है वो हार्ड मिल जाए, उस चक्कर में मैंने जो सेंटेंसेस पकड़े वो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही समझने वाले और इस तरह के सेंटेंसेस पकड़े हैं जहाँ पे मुझे बहुत काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस। ठीक है, तो वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको आपको कैसे समझाता हूँ, लेकिन आपको समझना होगा ध्यान से। सो इसीलिए एक एक बात को ध्यान से आप सुनोगे तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज, टोटली confused. You won't be able to understand what am I trying to say, or you won't be able to understand the particular meaning of a particular sentence. So बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको वो चीज़ समझ में आने वाली है। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं और मैं फिर सजेस्ट करूंगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी चीज़ आपको यूजफुल लगती है आप उसको नोट कीजिए और ऐसी रोज एक या दो चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए ताकि वो आप उस पर यूज टू हो जाए और वो चीज़ें आपको बिना सोचे समझे ही आपकी कन्वर्सेशन में वो चीज़ें ऐड हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? ये तो सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ठीक है, सेंटेंस मैंने बताया हुआ 4 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन में भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और दूसरा जिसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। एंड सेम गोज विद क्वेश्चन नेगेटिव, हाँ या ना और ना, जिसका हाँ या ना में नहीं दे सकते। सो ये वाला जो सेंटेंस है, मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन कर रही हूँ, ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला होता है डूअर मतलब करने वाला, मेन वर्ड मतलब जो उसका सेंटेंस का जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो, और एक्शन। एक्शन तो पता है कि क्या काम करने की बात हो रही है। ठीक है, सो डूअर कौन है? मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन कर रही हूँ। करने वाला कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि एंड में रहा है, रही है, आ रहा है। ठीक है, सो ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ड लगेगा एम। एक्शन क्या है यहाँ पे? डिजाइन करना। सो डिजाइन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा क्योंकि डिजाइन अपने आप में एक्शन है। सो डिजाइन करना, डूइंग डिजाइन नहीं, ये चीज मत कर देना, डिजाइन ही अपने आप में एक्शन है। सो डिजाइनिंग, सो आई एम डिजाइनिंग माई ओन क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं अभी भी भ्रमित हूँ। भ्रमित मतलब कंफ्यूज्ड। ठीक है, डाउट में हूँ, भ्रमित हूँ, वो कंफ्यूजन की सिचुएशन के अंदर आता है। सो मैंने बहुत कोशिश की है मतलब मैं कर चुकी हूँ। तो या है, ये है वाला सेंस भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में होते हैं। चुका है, चुकी है वाले आपको सेंस के अंदर ये सेंटेंसेस मिलेंगे। सो मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, इस तरीके से सेंटेंस जाएगा। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ना ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना ही नेगेटिव है। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। सो मैंने बहुत कोशिश की है, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। डूअर कौन है? मैं। सो आई, फिर आएगा मेन वर्ड। परफेक्ट सेंटेंस का मेन वर्ड क्या होते हैं? हैज और हैव। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। सो आई हैव। एक्शन के यहाँ पे कोशिश करना मतलब ट्राई। ठीक है, सो ट्राई की थर्ड फॉर्म आएगी ट्राइड। आई हैव ट्राइड अ लॉट, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है। आई हैव ट्राइड अ लॉट, लेकिन मैं अभी भी भ्रमित हूँ। लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख देंगे, सेंटेंस पकड़ेंगे डूअर से। अब यहाँ पे डूअर तो है नहीं, ये सिंपल आपका सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक्शन नहीं होता। तो बस एक सिचुएशन की, एक कंडीशन की, एक स्टेट की वो वाली बात चल रही होती है, एक्शन नहीं होता। तो ये वो सेंटेंस है, मैं अभी भी भ्रमित हूँ। अभी भी वाले टर्म को साइड में रख दीजिए फिलहाल के लिए, मैं भ्रमित हूं। अब ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी सिंपल सेंटेंस हो उसका फॉर्मूला होता है किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है। ये हो गया प्रेजेंट का सिंपल। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या था? पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या होगा? फ्यूचर का सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है। सो मैं भ्रमित हूं, सो मैं की बात कर रहे हैं आई। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, मेन वर्ड होते हैं, आई के साथ लगेगा एम। अब मैं क्या हूं? मैं भ्रमित हूं, मतलब मैं इस कंडीशन के अंदर हूं, कंफ्यूज की कंडीशन के अंदर हूं। सो आई एम कंफ्यूज्ड। ठीक है, जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम टेंस्ड। ठीक है, इस तरह से। सो आई एम कंफ्यूज्ड, मैं भ्रमित हूं। अब जो टर्म बची अभी भी, जो टर्म अभी भी बची हुई है, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टिल। अगर ये क्वेश्चन मतलब अगर ये सेंटेंस एक्ट वो होता मतलब जिसमें एक्शन होता है, सो ये स्टिल टर्म जो होती है वो एक्शन से पहले आ जाती है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है। तो जो क्या है वाली टर्म है ना, उससे पहले आ जाएगा स्टिल। सो आई एम स्टिल कंफ्यूज, कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज की बात कर रहे हैं, उससे पहले स्टिल आ जाएगा। आई एम स्टिल कंफ्यूज, मैं अभी भी भ्रमित हूँ, और बट तो मैंने लेकिन के लिए लगा ही दिया था पहले ही। सो पूरा सेंटेंस क्या बना?
मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं अभी भी भ्रमित हूँ। आई हैव ट्राइड अ लॉट बट आई एम स्टिल कंफ्यूज। और ये स्टिल की जो टर्म है ये आपके सेंटेंस से पहले भी लग सकती है, सेंटेंस के बाद में और बीच में भी। ठीक है, बीच में कहाँ लगाओगे? कंफ्यूज से पहले। क्या है? उससे पहले। ठीक है, सो स्टिल आई एम कंफ्यूज, आई एम कंफ्यूज स्टिल, आई एम स्टिल कंफ्यूज, तीनों सही हैं। ठीक, सो आई हैव ट्राइड अ लॉट बट आई एम स्टिल कंफ्यूज। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं अभी भी भ्रमित हूँ, अभी भी कंफ्यूज हूँ। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर सीटी की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं सेम टाइम पे वीडियो पॉज भी कर दूंगा क्योंकि मैं किचन में वीडियो बना रहा हूँ और खाना चढ़ा हुआ है। ठीक है, बाहर थोड़ा शोर शराबा हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ा अंदर आके वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत स्ट्रगल है ज़िंदगी में। ठीक है, अब ये कह रही है यकीन मानो ये बहुत महंगे हैं। अब जो पहला सेंटेंस है ना, यकीन मानो, ये वो सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो सिंपल सा बनेगा ट्रस्ट मी। यकीन मानो मतलब मेरा यकीन मानो, ट्रस्ट मी ये बहुत महंगे हैं। ठीक है, बहुत वाली जो टर्म है फिलहाल उसको साइड में रख दो, ये महंगे हैं। इस तरीके से बनेंगे। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहा हूँ? मेन वर्ड, और वो क्या है? फॉर्मूला ये बनेगा। सो किसकी बात कर रहा हूँ? ये। सो दीज, फिर मेन वर्ड आएगा आर। अब ये क्या है? महंगे। ठीक है, एक्सपेंसिव। अब जो बचा है बहुत महंगे, मतलब इसके लिए मैं रियली का यूज़ कर सकता हूँ, वेरी का यूज़ कर सकता हूँ, सो का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दीज आर रियली एक्सपेंसिव, दीज आर सो एक्सपेंसिव। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? यकीन मानो ये बहुत महंगे हैं, ट्रस्ट मी दीज आर रियली एक्सपेंसिव। अब एक चीज़ आपको और सुनने को मिल जाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये टर्म भी आपको बहुत मिलेगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस भी सेम ही होता है, मतलब इस पे मेरा यकीन मानो। सो ऑन दिस जो है ना, वो एक सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है, उसके मीनिंग के पीछे मत भागना। ठीक है, सो ये ऑन दिस जो होता है ये सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है, इस बात पर मेरा यकीन करो, वो वाला सेंस। सो ट्रस्ट मी दीज आर रियली एक्सपेंसिव, यकीन मानो ये बहुत महंगे हैं। नेक्स्ट है, लेकिन अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आए तो मुझे बता देना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख देते हैं। पहले सेंटेंस पकड़ते हैं, अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आए। ये सेंटेंस है कौन सा? पहले मुझे ये बताओ। ये सेंटेंस एंड में या बस यहीं पर ख़त्म हो गया ना। अब देखने जाओगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस देगा कि तुम्हें अगर कोई पसंद आए, लेकिन सेंस तो बनता ही नहीं है, पास्ट का सेंटेंस तो ये है ही नहीं। ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस लग रहा है क्या? ये प्रेजेंट का भी नहीं है। ठीक है, फ्यूचर का सेंटेंस लगेगा, फ्यूचर का सेंस का आपको लगेगा अगर तुम्हें कोई पसंद आता है, आएगा, इस तरीके से, तो मुझे देख के पसंद आएगा, तो कायदे में देखा जाए तो ये फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन इसमें अगर लग गया कि अगर तुम्हें कुछ पसंद आएगा तो मुझे बता देना, इस तरीके से। ठीक है, सो अगर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद आएगा, अगर लग गया फ्यूचर के सेंटेंस में तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो सेंटेंस मेरा ये बनेगा कि अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आता है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर मीन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम्हें आता है, सो यू। सो इफ लगा दिया अगर के लिए, इफ, फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? यू। मेन वर्ड आया डू, एक्शन क्या है? पसंद आना, मतलब लाइक। इफ यू डू लाइक, सो डू छुपा लाइक में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद आए, इनमें से कुछ, एनी वन ऑफ दैम। ठीक है, एनी वन ऑफ दैम, इन सब में से कुछ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आए, या फिर लेकिन अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आता है, बट इफ़ यू लाइक एनी वन ऑफ दैम, ठीक है, तो मुझे बता देना। ठीक है, तो मुझे बता देना। देन टेल मी, एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस कि अब मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, डू वाला सेंटेंस, मुझे बता देना, टेल मी। ठीक है, एक तरीका आप ये देखोगे, लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब होता है सेम, मुझे बता देना। इसका मतलब भी यही होता है, लेट मी नो, मतलब मुझे जानने देना। अगर इसकी प्रॉपर आप हिंदी देखोगे तो ये आएगी, लेट मी नो। ठीक है, इसका मतलब मुझे जानने देना, मतलब मुझे बता देना। ये थोड़ा घुमा के बोले जाने वाली चीज़ है, जो कि आपको कॉर्पोरेट लैंग्वेज, सॉरी कॉर्पोरेट वर्ड में तो बहुत मिलेगा आपको ये चीज़ सुनने के लिए। ठीक है, आई लेट यू नो, आई यू कैन लेट मी नो, इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ है, डू बाहर क्यों निकाला हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है ये वही डू वाला सेंटेंस, यहाँ पे डू छुपता है। अब डू तो छुपना चाहिए था। डू लेट मी नो का मतलब होता है हम उस चीज़ पर थोड़ा सा दबाव दे देते हैं। सेम चीज़ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में भी होती है, जहाँ पे डू छुपा हुआ होता है। अगर आपको उसी बात पे थोड़ा सा दबाव देकर बोलना हो ना, तो आप डू बाहर निकाल दोगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ।
ठीक। अब कोई मानने को तैयार नहीं है, मुझे तो थोड़ा जवाब देकर बोला है डू गो टू स्कूल, तो डू मैं बाहर निकाल लूँगा। सो यहाँ पे जब सिंपल सेंटेंस हो गया, एक तो सिंपल तरीका ये हो गया लेट मी नो। जब मैंने बोला डू लेट मी नो, तो मतलब भाई पक्का बता देना, शर्माने वाले ऐसी कुछ बात नहीं है। सो डू बाहर निकालना सिर्फ एक थोड़ा सा उस बात के ऊपर दबाव देने का सेंस देता है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आए तो मुझे बता देना, बट इफ़ यू लाइक एनी वन ऑफ देम डू लेट मी नो। अब ये कह रही है मुझे पैसे बचाने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका कई तरीके से बन सकता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव सम मनी आई विल टेक सम मोर टाइम, एक तरीका तो ये होगा इन ऑर्डर टू का यूज़ करके, सिंपल। दूसरा फॉर सेविंग सम एक्स्ट्रा मनी आई विल टेक सम मोर टाइम, दूसरा ये हो गया। तीसरा तरीका इट इज़ गोइंग टू टेक मोर टाइम या फिर सम टाइम, ठीक है। इट्स गोइंग टू टेक, अब गोइंग टू क्या है यहाँ पे, विल की ही एक फॉर्मेशन है। इट विल टेक मोर टाइम, इसमें और समय लगेगा। इट विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म में कि कौन समय लेगा, इट, कि इसमें किसमें समय लगेगा, इसमें। सो फिर आया डूअर, मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है, इट, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, लेगा, समय लगेगा। अब लगेगा कैसे, लेगा। सो इट विल टेक सम टाइम, एक तरीका तो ये हो गया। अब मैंने बताया हुआ है विल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। तो इट के साथ क्या आएगा, इज गोइंग टू। अब गोइंग टू को कंप्रेस करके गोना बोल देते हैं। सो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम या फिर इट्स गोना टेक सम टाइम, ठीक है। इट्स गोना टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा समय लगेगा, किसमें, टू सेव अप द मनी, पैसे बचाने में। अप जो है सिर्फ एक सेंस का, एक सेंस देता है, ठीक है। यहाँ पे जो अप है वो एक सिर्फ सेंस दे रहा है। सेव अप, सेव अप का मतलब वो चीज़ बढ़ेगी ना, जब मैं कोई चीज़ सेव करूँगा तो वो चीज़ बढ़ेगी। अगर सेव के साथ अप ना लगाना हो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ। जैसे अगर मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, बाहर कोई इंसान है, अगर मैं उसको ये बोलूँगा कम, वो भी सही है। अगर हम लोग कम इन, ये भी सही है, ठीक है। पता तो दोनों इस कंडीशन में चल रहा है कि मुझे अंदर जाना है या फिर मैं किसी को अंदर बुला रहा हूँ। सो अप जो होता है सिर्फ एक सेंस देता है, इन, अप, आउट, ये जो होते हैं ना, ये सेंस देते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई गड्ढे में गिर गया और मैं उसको हाथ देकर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कम आउट, ये भी सही है। अगर बोलूँगा ना प्लीज़ कम, तो अब मैं उसको बाहर ही तो बुला रहा हूँ, तो आउट लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो ये सिर्फ एक सेंस देता है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मुझे पैसे बचाने में कुछ समय लगेगा, इट्स गोना टेक सम टाइम मी टू सेव अप द मनी, ठीक है। तो किसको समय लगेगा, इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर मी। अब फॉर भी लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ। टेक सम टाइम मी टू सेव अप द मनी, ठीक है। इस तरीके से, जैसे इट विल टेक सम टाइम यू टू अंडरस्टैंड दीज स्ट्रक्चर्स, इस तरह से सेंटेंस बना, ठीक है। आप इसको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, सर इट डिड नॉट टेक मच टाइम मी टू अंडरस्टैंड दिस, या फिर फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे कमाने का एक कमाल का तरीका है। लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख दो। मेरे पास कुछ पैसे कमाने का एक कमाल का प्लान है। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, मेरे पास कुछ है, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो बनेगा ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में। यहाँ पे एक्शन समझने वाली चीज़ है, एक्शन है हैव, कि मेरे पास कुछ है, और ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगाओ, एक्शन हैव है याद रखना। डूअर कौन है, मेरे पास है, तो मैं डूअर हूँ आई, मेन वर्ड लगेगा डू, इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू लगा, एक्शन है हैव, आई डू हैव, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया, आई हैव, मेरे पास है, क्या है मेरे पास, आई हैव एन अमेजिंग प्लान, मेरे पास एक कमाल का प्लान है, किस चीज़ के लिए, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए। टू की जगह फॉर लगाओगे तो अर्न में आईएनजी लग जाएगा, फॉर अर्निंग सम मनी, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे कमाने का एक कमाल का प्लान है, बट आई हैव एन अमेजिंग प्लान टू अर्न सम मनी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया, अगर डज छुपेगा हैव में तो वो हैज़ बन जाता है, जैसे ही हैज़ अ प्लान। अगर यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगा तो डज आएगा नॉट के साथ बाहर और वो हैज़ का हैव बन जाएगा, ही डज नॉट हैव। सो ही के साथ हैव का यूज़ इस तरह से आपको मिलेगा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कि कन्फ्यूज मत होना उस चीज़ में कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मेरे पास कुछ पैसे कमाने का कमाल का प्लान है, बट आई हैव एन अमेजिंग प्लान टू अर्न सम मनी। अब ये तुम पर अच्छा लग रहा है। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया, मैंने आपको ये बताने के लिए लिया क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस में दिखेगा आपको रहा है, रही है, लेकिन वो आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। चाहो तो इस चीज़ को
कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हो, इट इज लुकिंग गुड ऑन यू, इस तरीके से। लेकिन मोस्टली ये चीज़ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंस में मिलेंगे, ठीक है। सो डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रही है। क्या अच्छा लग रहा है ये, सो दिस मेन वर्ड लगा डज क्योंकि सिंगुलर है, और एक्शन क्या है, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, इस तरीके से। सो लुक का यूज करेंगे। अब डज छुपा लुक में और क्या बन गया, लुक्स। दिस लुक्स गुड ऑन यू, ये तुम पर अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब जैसे तो ये तुम पर अच्छा दिखता है, इस तरीके से सेंटेंस बना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में। तो ये सेंटेंस आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका समझना पड़ेगा, सेंस दोनों का सेम है। मेरा दोस्त आया कोई शर्ट पहन के, दिस शर्ट इज लुकिंग गुड ऑन यू, ये भी सही है। दिस शर्ट लुक्स गुड ऑन यू, ये भी सही है। अब ये कह रही है तुम कैसी हो मेरी बेटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया है, ठीक है। सेंटेंस अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन में बना देता, हाउ आर यू, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड होगा कैसी, हाउ, मेन वर्ड आया आर, और किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी, यू, हाउ आर यू। एक तो तरीका ये हो गया। अब जो मैंने यूज़ किया है हाउ हैव यू बीन, अब ये मैंने क्यों यूज़ करा है, क्योंकि हम जब ये चीज़ पूछते हैं ना कि हाउ हैव यू बीन, सो इसका मतलब है भाई कुछ मतलब काफ़ी टाइम से, जब से हम मिले नहीं है तब से क्या हाल चाल रहे हैं, वो वाला सेंस आता है। सो हाउ आर यू अगर मैं किसी से पूछता हूँ, मान लीजिए मैं किसी फर्स्ट से पार्टी में मिला और मैंने बोला भाई हाउ आर यू, तो वो अभी का बता देगा, ठीक है, यार आई एम गुड, आई एम फाइन। लेकिन अगर मैं किसी से ये पूछता हूँ ना कि यार हाउ हैव यू बीन, तो ये जो हम पूछते हैं ना, ये बहुत ही क्लोज लोगों से पूछते हैं। अब हाउ हैव यू बीन का मतलब हम बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले हैं और मैं एक्चुअल में हाल चाल जानना चाह रहा हूँ कि भाई कैसा रहा इतने टाइम, तो कोई परेशानी, सब बढ़िया, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और किसकी बात कर रहे हैं वही सेंस बना है, लेकिन मैंने बताया हुआ है हैव बीन, हैज़ बीन, विल हैव, ये जो यूज़ होते हैं मेन वर्ड, अगर नॉट वाला सेंस आ जाए या फिर क्वेश्चन का सेंटेंस आ जाए, इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड है हाउ, मेन वर्ड हैव बीन लगेगा लेकिन सिर्फ हैव लगाया, फिर किसकी बात करें, यू, और जो बचा हुआ बीन है वो उसके बाद आ जाएगा। हाउ हैव यू बीन माई डॉटर, मेरी बेटी, तुम कैसी हो मेरी बेटी, फिर तुम इतने टाइम से कैसी रही हो, वो वाला सेंस आ जाता है कि हाउ हैव यू बीन माई डॉटर। अब ये कह रही है अपनी माँ की सहेली को नमस्ते कहो, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस में एक चीज़ बहुत अच्छी समझने वाली है। अब देखो सेंटेंस लंबा है और कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, और इन सेंटेंसेस का मैंने आपको सेंस क्या बताया हुआ है। अगर लंबा सेंटेंस है तो जो काम मैं करने के लिए बोल रहा हूँ सेंटेंस वहाँ से शुरू होगा, तो मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको मोस्टली एंड में मिलेगी, ठीक है। नमस्ते कहो, इस चीज़ से हम सेंटेंस बनाएंगे से हेलो, ठीक है। अपनी माँ की सहेली को नमस्ते कहो, से हेलो टू योर मॉम्स फ्रेंड, सिंपल बन गया ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, छोटे छोटे से रूल्स हैं, और मैं बताता हूँ इन्हीं मेरी वीडियोस को भी अगर आप रेगुलर देखते रहोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करते हो। चाहे आप पूरे दिन देखते रहो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी। रोज़ अगर एक वीडियो को, दो वीडियोज़ को देख लोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जो भी चीज़ आप नई सीखते रहोगे उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहोगे, सो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब ये यहाँ पे सेंटेंस देखो, इसने पूछा डिनर में क्या खाओगी। अब ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, डिनर में क्या खाओगी, सो व्हाट, मेन वर्ड लगेगा विल, ठीक है, डूअर कौन है, तुम, यू, व्हाट विल यू, एक्शन क्या है, खाना, ईट, सो व्हाट विल यू ईट इन डिनर। एक तरीका ये हो गया बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में इस तरीके से बोलूं व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि तुम डिनर में क्या खाना चाहती हो, तो इस चीज़ का भी सेंस बिल्कुल सही है कि डिनर में क्या खाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन समझना होगा कि इस तरीके से बोली जाती हैं चीज़ें। बोलना क्या चाहिए था, व्हाट विल यू ईट फॉर डिनर, इस तरीके से बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पूछा व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, कि मतलब तुम डिनर में क्या चाहती हो, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अभी करिए जब मैं अब और जापान में नहीं रहना चाहती, ठीक है, मैं अब और जापान में नहीं रहना चाहती, ठीक। सो अब और ये जो चीज़ होती है इसके लिए हम एनी मोर का यूज़ करते हैं, याद रखना, मतलब इसके आगे और ज़्यादा अब इसके बाद नहीं होगा, एनी मोर का यूज़ करते हैं कि जैसे अगर मान लो मैं थक गया बिल्कुल, भाई आई कैन नॉट रन एनी मोर, मैं अब और नहीं भाग सकता, इस तरह से। सो मैं अब और जापान में नहीं रहना चाहती, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई,
मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है चाहना, सो वांट टू को हम कंप्रेस करके मर्ज करके क्या बोल देते हैं वाना। आई डोंट वांट टू, आई डोंट वाना, मैं नहीं चाहती। अब क्या नहीं चाहती, जापान में रहना। अब ये जो रहना और होना होता है इसके बीच में हल्का सा फर्क समझ लो। बी, स्टे, लिव हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू बी इन जापान एनी मोर, मैं अब जापान में और होना नहीं चाहती, इस तरीके से। लिव लगाओगे, स्टे लगाओगे, वो भी सही है कि आई डोंट वांट टू स्टे इन जापान एनी मोर, लेकिन स्टे ना थोड़े छोटे टाइम के लिए होता है, ठीक है। सो मैं अब और जापान में नहीं रहना चाहती। आई डोंट वांट बी इन जापान एनी मोर। एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाना कि कभी अमेरिका गए हो। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, कमेंट बॉक्स में बनाना जिसने मेरी ये बात सुनी है। अब ये कह रहे मैं बस जिंदगी भर अपनी दादी की देखभाल करना चाहती हूँ। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बहुत इजी लगेगा। फिलहाल बस वाले सेंस को साइड में रख दो। मैं जिंदगी भर अपनी दादी की देखभाल करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जिंदगी भर भी साइड में रख दो, ठीक है। सेंटेंस बचा मैं अपनी दादी की देखभाल करना चाहती हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस बचा। तो मैं अपनी दादी की देखभाल करना चाहती हूँ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है चाहना, चाहती हूँ, सो वांट। डू छुपा वांट में कोई चेंज नहीं आया, आई वांट, मैं चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड माँ, ठीक है, सिंपल है। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी दादी की देखभाल करना चाहती हूँ। जिंदगी भर के लिए हम यूज करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ का मतलब है मेरी बची हुई जिंदगी, ठीक है, मेरी बची हुई जिंदगी तक, मेरी बची हुई जिंदगी में, इस तरह से। सो आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड माँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, इस तरह से। अब जो बस वाला सेंस है ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, वांट टू, इससे पहले जस्ट लगा दिया क्यों, आई जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड माँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब जो ये टर्म है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको हम सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड माँ, इस तरह से बना सकते हैं। अब ये कह रही है मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता है। अब लगता कैसे है, महसूस करके या सोच के। तो मैंने लगने के ऊपर कई बार बता चुका हूँ, फिर मैं हर बार बताता हूँ। हमें देख के लग सकता है, महसूस करके, सूंघ के, टेस्ट करके, ठीक है, सोच कर, महसूस करके, कैसे भी लग सकता है। तो वो जो टर्म होती है वो अलग अलग डिपेंड करेगी, ठीक है। ही लुक्स लाइक, वो दिखने में ऐसा लगता है, ठीक है। इट टेस्ट्स लाइक, इसका टेस्ट ऐसा है, टेस्ट करके ऐसा लगता है, ठीक है। अगर मैं किसी को टच करके बोलूँ तो भाई इट फील्स लाइक, महसूस हो रहा है, वो वाला सेंस। सो मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता है, तो यहाँ पे फील वाली बात आ गई, महसूस कर दिया मैं भी ऐसा ही, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता है। अब ये सेंटेंस बन सकता है आपका नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, कि आई ऑल्सो फील द सेम, ठीक। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, महसूस करना, फील। डू छुपा, फील में कोई चीज नहीं आया, भी के लिए ऑल्सो लगा दिया, वो कहाँ आएगा, एक्शन से पहले, फील से पहले। आई ऑल्सो फील द सेम, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, मैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक तो ये तरीका हो गया, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। दैट्स एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, जैसा मैं महसूस करती हूँ। सो यहाँ पे जो जैसा है ये हाउ उसके लिए लगा है। जैसे कैसे के लिए भी हम हाउ का यूज करेंगे, जैसे के लिए भी। कब के लिए वैन का यूज करेंगे, जब के लिए वैन का यूज करेंगे। इंसान में हु के लिए, कौन के लिए हु का यूज करेंगे, और इंसान में जो के लिए हु का यूज करेंगे। सो यहाँ पे दैट इज एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है जो मुझे लगता है। सो जो के लिए लगाया मैंने हाउ, ठीक है, मुझे लगता है। सो आई डू फील, ठीक है, डू छुपा फील में कोई चीज नहीं है, सो हाउ आई फील। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि मुझे कैसा लगता है, सो हाउ डू आई फील आ जाता। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की फॉर्मेशन बन जाती। लेकिन जब हम बताते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, तो जो मेन वर्ड है अगर छुपने वाला होगा तो छुपा रहेगा, अगर बाहर निकलने वाला होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई फील, मुझे भी ठीक ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है जो मैं महसूस करती हूँ। ये इस तरीके से सेंटेंस बना आपका। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो चाहे वो कर सके। दो सेंटेंसेस हैं, मैं यही चाहती हूँ, ये चाहता नहीं है, सॉरी, चाहती है, ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। सो आई वॉन्ट, ठीक है, ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट। अब बस के लिए जस्ट लगा दिया। सो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू वॉन्ट, डू छुपा वॉन्ट में कोई चीज नहीं है। सो आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, बस के लिए जस्ट, आई जस्ट वॉन्ट, मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी जो चाहे वो कर सके, ठीक है, कि उस लायक हो। आई जस्ट वॉन्ट माई डॉटर टू बी एबल टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स। वॉट एवर शी वॉन्ट्स, ये जो सेंटेंस है पहले इतना समझो, जो भी वो चाहती है,
ठीक है। सो जो भी के लिए वॉट एवर, फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन, वो चाहती है। डूअर कौन है? वो। शी मेन वर्ड डज, एक्शन वॉन्ट, डज छुपा वॉन्ट में वॉन्ट्स बन गया। सो वॉट एवर शी वॉन्ट्स, जो भी वो चाहती है। अब जो बीच की टर्म बची, ठीक है, सो माई डॉटर टू बी एबल टू डू, ठीक है। अब मैं किसी से कुछ चाहता हूं, सो पहले वो इंसान आएगा जो चाह रहा है, जैसे मैं तुमसे चाहता हूं, सो आई, फिर आएगा वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट, फिर कौन आएगा? जिससे मैं चाह रहा हूं, ठीक है, आई वॉन्ट यू, फिर टू आएगा और फिर जो काम चाह रहा हूं वो आएगा, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। क्या फॉर्मूला बना? कौन चाह रहा है, ठीक है, फिर वॉन्ट, फिर किससे चाह रहा है, ठीक है, फिर टू, और फिर क्या काम चाह रहा है, ये फॉर्मूला। तो कौन चाह रहा है? आई, मैं चाह रही हूं, आई वॉन्ट, ठीक है, किससे चाह रहा हूं? मैं अपनी डॉटर से, आई वॉन्ट माई डॉटर, फिर टू, ठीक है, और फिर क्या चाह रहा हूं? बी एबल टू डू, उस लायक हो, वो कर पाए, वॉट एवर शी वॉन्ट्स, जो भी वो चाहती है। इस तरीके से सेंटेंस बना। सो मैं बस यही चाहती हूं कि मेरी बेटी जो चाहे वो कर सके। आई जस्ट वॉन्ट माई डॉटर टू बी एबल टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स। उसे जिस स्कूल में जाना हो जाए या ना जाए, ठीक है। सो उसे जिस स्कूल में जाना हो, अब मतलब ये सेंटेंस क्या बना? यहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, और यहाँ पे हम चाहें तो इस सेंटेंस को वांट के सेंस में बना सकते हैं कि वो जिस स्कूल में जाना चाहती हो, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे हम इस सेंटेंस को, ठीक है। सो गो टू वॉट एवर स्कूल शी वॉन्ट्स, इस तरीके से बना। सो उसे जिस स्कूल में जाना हो जाए। अब यहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, वहां से शुरू हो गया। सो गो, जाए, टू वॉट एवर स्कूल, किसी भी स्कूल में जो वो चाहती है। अब जो के लिए विच, दैट, या फिर कुछ ना लगाऊं, सब चलेगा। सो गो टू वॉट एवर स्कूल विच शी वॉन्ट्स, दैट शी वॉन्ट्स, या फिर शी वॉन्ट्स। शी वॉन्ट्स मतलब वो चाहती है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, शी डज वॉन्ट, डज छुपा वॉन्ट में और वॉन्ट्स बन गया। सो गो टू वॉट एवर स्कूल, जिस भी स्कूल में वो जाना चाहे जाए। शी वॉन्ट्स, गो टू वॉट एवर स्कूल शी वॉन्ट्स, और नॉट, और नॉट मतलब या ना जाए, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना। सो उसे जिस स्कूल में जाना हो जाए या ना जाए, गो टू वॉट एवर स्कूल शी वॉन्ट्स और नॉट। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।